जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारी पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे बुर्का जो एक इस्लामिक कवरिंग होता है, जो इस्लामिक वेमेन यूज़ करती हैं कवर करने के लिए, उसको बैन करने की बात हो रही है, उसका कानून लाने की बात हो रही है। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो करीब 1000 मदरसा जो इस्लामिक स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इस्लामिक प्रीचिंग दी जाती है, उनको भी शट डाउन किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसी किसी डेवलपमेंट के होने से काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनती है। तो बात यह है कि श्रीलंका ने एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म PTA एक्ट पास किया है, जैसे कि हमारे यहाँ पोटा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको फिर कांग्रेस ने रिपील कर दिया था 2004 में सरकार आने के बाद, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए काफ़ी मुस्लिम वोट्स मिले थे उन्हें। तो उन्होंने इसका ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस वगैरह लगा के इस एक्ट को रिपील कर दिया था। ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्ट श्रीलंका में पास हुआ है और उस एक्ट को यूज़ किया जा रहा है किस लिए कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है, इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म श्रीलंका में, उसको रोकने के लिए। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, उनको सस्पेक्ट्स को डिटेन किया जा सकता है, उनको डी रेडिकलाइज करने के लिए, जैसे आजकल NIA, IB और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो साउथ इंडिया के मुस्लिम यूथ हैं जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया, सीरिया गए, उनको पकड़ पकड़ के डी रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी काम करने की बात हो रही है। तो अभी क्या हुआ है कि जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी हैं सारथ वेरासेकरा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि ये जो बुर्का है ये हमारे श्रीलंकन कल्चर का पार्ट ही नहीं है, ये एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म शो करता है इस्लामिक, और ये कभी भी श्रीलंकन हिस्ट्री का पार्ट नहीं रहा है। ये बहुत ही रिसेंटली आया है, कहीं ना कहीं वहाबिज्म को प्रमोट करने के लिए जो अरब से फंडिंग होती है, वहाँ से ये सब कल्चर लाया जा रहा है जानबूझ के। तो हम इसे अब बैन करेंगे और हम करीब हज़ारों मदरसे जो इस्लामिक स्कूल्स हैं उसको भी बैन करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी स्कूल खोल ले और उसे जो मन आए वो पढ़ाए, ऐसा नहीं चल सकता बिल्कुल। और बुर्का तो बिल्कुल भी हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है, तो हम इसको बैन करेंगे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इनको लग रहा है कि इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। शरद वेरासेकरा बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीबी हैं जो वहाँ पे राष्ट्रपति इसमें गोतबाया, और ये पहले श्रीलंकन नेवी में रियर एडमिरल भी थे। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने साइन कर दिया है डॉक्यूमेंट पे, अब बस ये पास होना है, उसके बाद ये एक लॉ बन जाएगा और बुर्का पूरी तरीके से बैन हो जाएगा श्रीलंका में। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 2019 में आप सभी को पता है श्रीलंका में बहुत बड़े टेरर अटैक्स हुए थे, जिसमें मोर देन 250 पीपल उसमें मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी। वहाँ चर्च में बॉम्बिंग हो गई थी, ईस्टर के दिन हुआ था, चर्च में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। फिर होटल्स में बॉम्बिंग हुई थी एक साथ, ये बहुत बड़ा हमला था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग को हताहत हुए थे, नुकसान हुआ था। उसके बाद से जब लोग वहाँ पकड़े गए तो वो सारे रेडिकलाइज यूथ थे, वहाँ के श्रीलंकन लोकल मुस्लिम थे जो ऐसा ये सब उन्होंने किया था। तो इसके बाद से श्रीलंका को लगा कि अब उन्हें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जब ये बॉम्बिंग्स हुई, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वो भी बना, चुनाव में जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे इनके यहाँ भी बना कि जब ये गोतबाया जी आए, गोतबाया जी ने कहा कि उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया कि अगर मैं आता हूँ सरकार में तो मैं इस पर क्रैकडाउन करूँगा, और वही हुआ। ये प्रेसिडेंट बन गए नवंबर 2019 में, और उसके बाद इन्होंने जो प्रॉमिस किया था इलेक्शन में उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम एक्सट्रीमिज्म को क्रैकडाउन करेंगे, तो वही इन्होंने करना शुरू किया। अभी इस समय प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। तो ये चीज़ें थी, तो अब पूरी तरीके से उस पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अभी जब ये हमले हुए थे, ईस्टर बॉम्बिंग्स, तब टेम्पररी बुर्का को बैन किया गया था, लेकिन अब इसे परमानेंट करने की बात की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक और श्रीलंका की विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक विज़िट की थी, तो इनकी विज़िट से जो श्रीलंकन मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटी हैं, उनको काफ़ी उम्मीद हुई थी कि हो सकता है ये आएंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे कि जो श्रीलंका में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है वो रुकेगा, कुछ ऐसी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके विज़िट के जस्ट बाद ही श्रीलंका ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंकन मुस्लिम्स हैं उनके लिए काफ़ी चिंता करने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रीलंका स्टेप्स ले रहा है। मुझे लगता है इंडिया को भी सीखना चाहिए कि आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आप इसको नकार नहीं सकते। आप जब तक इसको इग्नोर करोगे ये कैंसर बनता जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ बुर्का बैन कर दीजिए,
लेकिन पोटा जैसे एक्ट्स जो थे इसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं थी। आज पूरे हद तक, एक हद तक पूरा साउथ इंडिया रेडिकलाइज हो चुका है। काफ़ी हद तक यूपी में और जगह, कई सारी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे टेरर मॉड्यूल नए नए बन रहे हैं, कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं नए नए। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल जो देखने को मिल रहा है उससे ये चीज़ और समझ में आई है कि जो माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन है ना, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम्स हों या बुद्धिस्ट हों, कोई भी हो, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ही देश है उनके लिए सबसे बेहतर जो रहने के लिए, वो है इंडिया। चाहे पाकिस्तान हो, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, कहीं भी किसी की माइनॉरिटी की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं और जीने की स्वतंत्रता, आज़ादी, ये सब हमारे देश में। इसलिए हम कहते हैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ पे हमें प्राउड होना चाहिए, और जो स्वतंत्रता हमें अपने देश में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो ये था पूरा वीडियो। देखते हैं कि ये कानून बनता है कि नहीं, आपको आगे पता चल जाएगा। बट मुझे जिस हिसाब से पता चल रहा है, गवर्नमेंट का जो मूड लग रहा है, उस हिसाब से ये पूरी तरीके से बैन होने वाला है। अब इस पर चाहे जो भी इंटरनेशनल प्रेशर है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।